नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति शिखर हिंदी न्यूज चैनल। ब्लेसिंग फार्म हाउस पथरी बाग में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यक्रम मेरा बूथ मेरा गौरव में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में प्रदेश का विकास हुआ था। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया, जिसमें महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई। हरीश रावत ने कहा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और महिलाओं के खाते में 200 रुपए गैस सब्सिडी के रूप में देंगे। मैंने कहा है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, कमजोरों के साथ खड़े हैं, गरीब मोहल्ले में रहने वालों के साथ खड़े हैं, गाँव में रहने वालों के साथ खड़े हैं। उनको गैस सब्सिडी भी देंगे। रोजगार में भी हमने नौजवानों से कहा है कि सब व्यक्तिपदों को भरेंगे। जिनको नौकरियां नहीं मिलेंगी 3 साल तक, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने बिजली के 200 यूनिट तक फ्री देने का वही वादा किया है। मोदी जी ने लोगों के पेट का दर्द नहीं सुना, मोदी जी ने विकास का दर्द नहीं सुना, मोदी जी ने लोगों के बेरोजगारी का दर्द नहीं सुना, इसलिए लोगों को अब मोदी जी की बात प्यारी नहीं है। देखिए, कांग्रेस तो जब भी उत्तराखंड में आती है या केंद्र में आती है और हमेशा विकास का काम करने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से सोच रही है कि गरीब को साथ लेकर के चलना और हर वर्ग को साथ लेकर चलना। जाहिर सी बात है कि जब जब कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर सत्ता में आई है तब इस प्रदेश का विकास हुआ है। आप 2002 से देख लीजिए, जब हमारी प्रथम सरकार बनी थी, नंदा तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो विकास के कितने आयाम कुछ हुआ, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ लगी होंगी, सैलाकुई, हल्द्वानी और हरिद्वार से लेकर के, वो कांग्रेस की दे रहे हैं। और जैसे ही भाजपा कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर अपना आगमन करती है, इस प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने परेड ग्राउंड से इतने बड़े बड़े भाषण दिए, इतना बड़ा बड़ा जुमला उन्होंने बोला, लेकिन 2014 की जो उन्होंने घोषणाएं की थी और 2019 में जो उन्होंने इस प्रदेश के लिए घोषणा की थी, उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। ना ही तो 2 करोड़ नौकरियों का उन्होंने जिक्र किया, ना ही महिलाओं के ऊपर जो इतनी बड़ी महंगाई, इतनी बड़ी जो तराजदी इस पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर, ना ही उसके ऊपर कोई जिक्र किया। तो देश का प्रधानमंत्री जब इतना बड़ा झूठ बोल सकता हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे आकर के इस देश का, इस प्रदेश का विकास करना पड़ेगा। और यहाँ का जो हमारा चौमुखी विकास है वो रुक गया है, ठप हो चुका है, तो उसको सुचारू करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ आनी चाहिए। और आज जो भी अभी माननीय हरीश रावत जी ने जो घोषणाएं करी हैं, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी 2012 से और 17 के बीच में 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा, 2.5 साल किसी और का रहा, और उस 2.5 साल में माननीय हरीश रावत जी ने इस उत्तराखंड को जो प्रखंड पहचान देने का काम किया, पूरी देश और दुनिया के बीच में उन्होंने इस उत्तराखंड को नंबर 1 पे लाने का काम किया। चाहे हम मंडवे की बात कर लीजिए, चाहे झंगोरे की बात कर लीजिए, चाहे पहाड़ी कोई भी व्यंजन हो, उसको उन्होंने उठा करके इस पूरे देश के अंदर लाने का काम किया। तो अगर कांग्रेस की सरकार 2022 में आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार होगी और इस प्रदेश का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की महंगाई कम होगी, और इस प्रदेश का सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य पलायन, उस पलायन को रोकने के लिए बड़े आयाम हमारी सरकार करने जाएगी।